ईवो भारत में और हमारे देश के सबसे नए एक्सप्रेसवे में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आया हूँ दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे को एक्सप्लोर करने। ये पार्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का, जो कि कंप्लीट होने वाला है 2024 एंड तक, और मैंने लाई है हमारी लॉन्ग टर्म Hyundai Tucson। तो चलिए अंदर जाते हैं, इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करते हैं और देखते हैं इसकी क्या खासियतें हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे ईवो भारत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया था, ये जो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक पार्ट है। उसका फर्स्ट सेक्शन है जो अभी खुल चुका है, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोनों हमारे देश के कैपिटल को और हमारे देश के फाइनेंशियल कैपिटल को और भी क्लोज लाने वाला है। लेकिन इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, ये ट्रैफिक कंजेशन को तो ज़रूर इम्प्रूव करेगा, लेकिन इन दोनों सिटीज़ के बीच का जो ट्रेड कंजेशन है उसे भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। और ये रूट पुराने हाईवे के बदले 200 किलोमीटर कम भी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एग्जिस्टिंग दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे से छोटा होने वाला है। इन दोनों शहरों के बीच का डिस्टेंस ये 1450 किलोमीटर से 1290 किलोमीटर करने वाला है। और क्योंकि ये एक एक्सिस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, यानी कि 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और वॉकिंग पब्लिक को अलाउ नहीं करेगा, ये इन दोनों शहरों के बीच का ट्रैवल टाइम 24 घंटों से सिर्फ 14 घंटे करने वाला है। ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा दिल्ली को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। और अलोंग द वे ये पास होगा राजस्थान से, गुजरात से और महाराष्ट्र से भी। आज हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली वडोदरा सेक्शन पर, और इस सेक्शन को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने थोड़े ही दिनों पहले इनॉग्रेट किया था। आज हम इस हाईवे का फर्स्ट टेस्ट लेने वाले हैं इस पर ड्राइव करके। तो बेसिक्स में आपको पहले बता देता हूँ, ये हाईवे जो है वो 8 लेन्स का होने वाला है, 4 लेन इस तरफ और 4 लेन उस तरफ, और ये एक्सपांडेबल है अप टू 12 लेन्स। और ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसका लेंथ है 845 किलोमीटर। दिल्ली से बड़ौदा का जो डिस्टेंस है उसने इस हाईवे को कम किया है ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर से, और इसको पार करने में आपको सिर्फ लगेंगे 8 घंटे। इन दोनों सिटीज़ के बीच का ट्रैवल टाइम इसने रिड्यूस किया है 5 घंटों से। एक बहुत ही कमेंडेबल बात इस हाईवे के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो गवर्नमेंट ने ले किया था 2019 में, और आज सिर्फ 4 साल के बाद ये 800 किलोमीटर का सेक्शन ओपन हो चुका है। सिर्फ 4 साल में ये कंप्लीट हो चुका है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दिल्ली से मुंबई तक का, वो भी गवर्नमेंट एंड ऑफ 2024 तक कंप्लीट करने वाली है। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे ने ट्रैवल डिस्टेंस तो कम किया ही है, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच का ट्रैवल टाइम इसने 18 घंटों से सिर्फ 10 घंटे कर दिया है। और इसी की वजह से जो रोड ट्रैवल है वो ट्रेन ट्रैवल से भी फास्ट हो गया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 11,895 करोड़ रुपए है। ऐसी लॉन्ग जर्नीज पर ये जो हमारी Hyundai Tucson है, हमारी लॉन्ग टर्म कार है, ये मैं इसी को चलाना प्रेफर करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसके, क्योंकि ये गाड़ी में आपको मिलता है एक डीजल इंजन का ऑप्शन भी। हमारी गाड़ी में डीजल इंजन है, और ये इंजन अभी भी आपको बताता है कि डीजल इंजन अभी भी रेलेवेंट क्यों है, डीजल इंजन ऐसे लॉन्ग जर्नीज के लिए परफेक्ट क्यों है। एक फुल टैंक पर मुझे ये इंजन देता है 750 किलोमीटर्स की रेंज। इसका जो लो एंड पावर है, लो एंड टॉर्क है, वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। आपको सिर्फ एक्सेलरेटर को दबाना है और ये गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। और ये जो डीजल इंजन है ये कपल्ड है इस 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से। ये जो पावर ट्रेन कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही लेड बैक भी है, जब भी आपको चाहिए तब ये लेड बैक होता है, लेकिन आपको गाड़ी को सिर्फ स्पोर्ट मोड पे डालना है और ये एकदम एंथुजियास्टिक बन जाता है। डीजल इंजन होने के बावजूद इस गाड़ी को आप बहुत ही एंथुजियास्टिकली चला सकते हैं। तो ये जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है इस कार की, ये मुझे बहुत पसंद है। सेकंड, इसके एडास फीचर्स। इस गाड़ी में आपको मिलता है लेवल 2 का एडास, और उसके अंडर आपको मिलता है
ऑटोनॉमस क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन चेंज असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट भी। और ये जो सारे फीचर्स है ये ऐसी लॉन्ग जर्नीज पे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम करते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हाफ द टाइम गाड़ी तो अपने आप ही चलती है। मुझे सिर्फ एक स्पीड सेट करनी है और गाड़ी उस स्पीड को मेंटेन करेगी, मुझे लेन में भी रखेगी, और अगर सामने कोई गाड़ी स्लो हो जाती है तो अपने आप स्लो भी हो जाएगी। यही नहीं, इसकी जो राइड क्वालिटी है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। जो हाई स्पीड अंड्यूलेशंस होते हैं, लो स्पीड अंड्यूलेशंस होते हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरह ये गाड़ी डैम्पन आउट करती है। इसके जो सीट्स है वो कंफर्टेबल है। इन सीट्स में आपको मिल जाता है आगे की तरफ हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन, और इस गाड़ी में आपको मिलता है एक बोस का साउंड सिस्टम जो वाकई में बहुत ही अमेजिंग साउंड करता है। ये जो हाईवे है ये प्राइमरीली कंस्ट्रक्टेड है कंक्रीट से। इस हाईवे का शेल्फ लाइफ गवर्नमेंट ने कोट किया है अप टू 30 इयर्स, अगर इसको मेंटेन किया जाए तो। और दूसरे ही नए हाईवेज की तरह चलाने में ये हाईवे बहुत ही स्मूथ है। जो थोड़े थोड़े सेक्शंस है उधर गवर्नमेंट ने एस्फॉल्ट भी ले किया है ताकि उस सेक्शन पे से पानी जो है वो आसानी से रिपेल हो बारिश के मौसम में। यही नहीं, इस हाईवे पर बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स भी है, बहुत बड़े बड़े वार्निंग बोर्ड्स भी है जो आपको बहुत दूर से दिखाई देंगे। दिल्ली मुंबई हाईवे की टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए होने वाली है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इस सीरीज़ के लिए दूसरे हाईवेज को भी एक्सप्लोर किया है नए नए, लेकिन इस हाईवे के जो रेस्ट एरियाज़ है वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि वो बहुत ही बड़े हैं। उन पर बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ भी दी है, जैसे कि होटल्स, रेस्ट रूम्स, ट्रकर्स के लिए रेस्ट एरियाज़, पेट्रोल पंप्स भी है। और यही नहीं, गवर्नमेंट इन रेस्ट एरियाज़ पर आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशंस भी सेट करने वाली है। तो इस हाईवे पर आप अपने ईवी के साथ भी रोड ट्रिप कर सकते हैं। तो आज हमने ड्राइव किया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फर्स्ट पार्ट, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज ये दोनों मेगा सिटीज दिल्ली और मुंबई उनको और भी पास लाने वाला है, डिस्टेंस और टाइम दोनों रिड्यूस करके। यही नहीं, इसकी वजह से हम और भी ड्राइव करेंगे रादर देन टेकिंग ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि प्लेन या ट्रेन। और यही चीज़ बनाती है इसे एक ग्रेट ड्राइविंग रोड।